This free course is presented by the common efforts of DYC and Intelligence Career Institute. हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश रजा। और जो आपका ये बैच चल रहा है, ये 9th एंड 10th फाउंडेशन का बैच है, जिसमें हम लोग आप लोगों को ओलंपियाड की तैयारी कराएंगे। ये जो बैच है हमारा, ये कोलैबोरेशन है एक इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट और डीवाईसी के कोलैबोरेशन के तौर पे है ये, ठीक है। इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट और डीवाईसी का कोलैबोरेशन है यहाँ पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हुआ करती थी, याद आ रहा है आपको? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते थे। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी, न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट। इसका कॉम्बिनेशन अपना कैसा होता था बेटा? इसका कॉम्बिनेशन अपना कांस्टेंट क्वांटिटी होता था, कांस्टेंट चीज़ होती थी। इससे मैं कह सकता था कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n2 n3 u3। और इससे एक बात और मेरे को पता लग सकती थी, एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं। एक बात मेरे को यहाँ पर और पता लग रही थी कि न्यूमेरिकल पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी कि विद इंक्रीज इन न्यूमेरिकल पार्ट यूनिट डिक्रीजेस, छोटी यूनिट हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट को बड़ा ले लिया तो उसकी यूनिट कैसी हो जाएगी बेटा? छोटी हो जाएगी। न्यूमेरिकल पार्ट को छोटा ले लिया तो यूनिट बड़ी हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको 10 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल था आपका 0.1 मीटर। ये भी इक्वल था 100 मिलीमीटर। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी बराबर है। तो पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर हमारा n1 इज 10 और यूनिट 1 इस सिस्टम में, हमारी इस सिस्टम में यूनिट 1 क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ पर n2 क्या है हमारा? n2 है 0.1 और यूनिट क्या है बेटा? मीटर। यूनिट हो गई हमारी मीटर। यहाँ पर n3 और ये यूनिट 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या पता लग रहा कि अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन देख रहा था तो यहाँ पर क्या पता लग रहा था? 10 और 0.1 में हमारा 10 बड़ा है, तो 10 के साथ वाली यूनिट इसके कंपैरिजन में छोटी हो जा रही है। और मैं अगर इसकी बात कर रहा था 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, इन दोनों में कंपैरिजन देख रहा था। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 100, है ना। दिस इज 10, दिस इज 100। तो ये वाला पोर्शन हमारा, या ये वाला न्यूमेरिकल पार्ट बड़ा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट लगी है मिलीमीटर, ये छोटी हो जाएगी सेंटीमीटर से। बात क्लियर हो रही है? फिर बेटा, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, जो कि हमारी साथ हो रही थी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। ये सात हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। लेंथ की यूनिट थी मीटर, मास की हमारी केजी, एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। टाइम अपना सेकेंड, टेम्परेचर अपना केल्विन हुआ करता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा मोल हुआ करता था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हुआ करता था, कैंडेला, और करंट हमारा एम्पियर, इसकी ये यूनिट हुआ करती थी। याद है ना? ये सारी चीज़ें याद होंगी। उसके बाद बेटा, अगर मैं बात करूँ ये फंडामेंटल के अलावा जो हमारी क्वांटिटीज होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो जिन पे जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप से होती हैं तो होती है। इसके अलावा हमारे पास में दूसरी क्वांटिटीज आएंगी जो कि है हमारी ड्राइव क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बन रही थी। ये जो फंडामेंटल होती है ना, इसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल को हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते थे, याद रहेगा ये बात, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ये जो क्लास है आपका, ये कॉमन है दोनों क्लासेस के लिए, 9th और 10th के लिए, क्योंकि अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी देख ले, ड्राइव क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो ड्राइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी थी हमारी जो कि कैसी है? दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल से मिलके बन रही है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका? वेलोसिटी आ जाएगा, जैसे इसमें आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी ये सारे टर्म्स तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा, आपका फोर्स आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, पावर आ जाएगा, पावर के बाद आपका प्रेशर आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ये सारे के सारे टर्म्स हैं, और भी जैसे आएंगे वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी की होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पावर की होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, प्रेशर की होती है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंटम की होती है केजी मीटर पर सेकंड।
ये सारी की सारी यूनिट्स हैं। इनके साथ में मैं अभी आपको चाहो तो फॉर्मूला भी दे देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को अपना मेजर कर रहे थे मीटर में और टाइम को मेजर कर रहे थे सेकंड में। एक्सेलरेशन हमारा होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ इनको याद कर लेना है अभी तो फिलहाल। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, फर्दर टाइम आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी फंडामेंटल से और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी हमारी वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन बराबर होता है, ये तो F बराबर एम ए हो गया। W या एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कह सकता हूँ F इंटू डी। तो फोर्स के साथ में जो फोर्स था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक डिस्टेंस और लग गया या डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ तो मीटर और बढ़ गया तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। जो अपना बेटा ये प्रेशर पावर है, पावर होता है एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन जो था हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक टाइम और आ गया तो यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। ये बन जाएगा फॉर्मूला W/T। प्रेशर होता है हमारा बेटा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया और मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारी कैसी है, ड्राइव क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी क्वांटिटी है लेकिन बेसिक्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आती रहेंगी मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास बेसिकली जो सिस्टम ऑफ यूनिट में सिस्टम है वो है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट SI सिस्टम। SI सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को अपन मीटर में नापेंगे, मास को अपन केजी में नापेंगे या किलोग्राम कह सकता हूँ मैं, किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को अपन सेकंड में नापेंगे, ठीक है। मास अपना मीटर में, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को हम मीटर में, मास को हम किलोग्राम में और टाइम को अपन सेकंड में नापेंगे, तो इस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं MKS सिस्टम। देन आफ्टर अपने पास में आता है CGS सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ अपनी नापी जाती है सेंटीमीटर में। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ अपनी नापी जाएगी सेंटीमीटर में, मास अपना नापा जाएगा ग्राम में और टाइम अपना नापा जाएगा सेकंड में। तो ये हो जाएगी हमारी कौन से सिस्टम की, CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। FPS सिस्टम में लेंथ हमारी नापी जाती है फुट में, मास हमारा नापा जाता है पौंड में और टाइम हमारा नापा जाता है सेकंड में। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूज किया जा रहा था। कहीं पर लेंथ को फुट में नाप रहे थे, कहीं पर लेंथ को सेंटीमीटर में नाप रहे थे। हालांकि सब में नापी जा सकती है लेंथ हमारी। लेंथ मीटर में भी नापी जा सकती है, सेंटीमीटर में भी नापी जा सकती है, फुट में भी नापी जा सकती है। सारे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ों में उसको नापा जा सकता है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कहीं की वैल्यू आ रही है तो वो मीटर में निकल के आ रही है, कहीं की वैल्यू आ रही है वो सेंटीमीटर में निकल के आ रही है, कहीं की फुट में निकल के आ रही है, कहीं ग्राम में दे रहा है, कहीं केजी में दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने सारे लोगों ने बैठक की, मिलके एक बैठक की और उन्होंने कहा कि ऐसा करते एक फिक्स चीज़ ले रहे हैं, एक फिक्स क्वांटिटी की हर जगह जितनी भी कंट्रीज हैं हर जगह पर एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने फॉलो किया कि जिसमें लेंथ को नापा गया मीटर में, मास को नापा गया केजी में और टाइम को नापा गया सेकंड में। यानी कि MKS सिस्टम को ही इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरी दुनिया में लागू हो गया। अब हर जगह पे लेंथ अपनी SI सिस्टम जो है वो SI सिस्टम ऐसा सिस्टम हो गया कि जिसमें लेंथ को हम किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, मास को अपन केजी में नापेंगे और टाइम को अपन सेकंड में नापेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है, जैसे मेरे से कहा जाए जैसे फोर्स है अपना, है ना, फोर्स है तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है, या फॉर्मूला दिखाऊं मैं, वो क्या होता है हमारा MA। फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है MA। मास की जो यूनिट है वो है केजी और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा सिस्टम है जिसमें देखो लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में नापा जा रहा है ना। यानी कि ये जो यूनिट निकल के आई है फोर्स की, ये जो यूनिट निकल के आई है ये कौन से सिस्टम में है, ये MKS सिस्टम में निकल के आई।
मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में नापा जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम कौन सा वाला है? एमकेएस सिस्टम। और मैंने कहा एमकेएस सिस्टम भाई है बिल्कुल एसआई सिस्टम का, यानी कि एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों क्या है? भाई भाई है एक दूसरे के। तो क्या पता लग रहा है यहाँ से कि, लेकिन कुछ मैं जो बताना चाह रहा था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें एसआई सिस्टम के अलग है, एसआई सिस्टम अलग है। जैसे यहाँ पर क्या निकल गया? फोर्स है हमारा, तो फोर्स की जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो एसआई सिस्टम में रहती है वो रहती है हमारी न्यूटन। एन से डिनोट करते हैं, या अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो स्मॉल में सारी चीजें लिखेंगे NEWTON, न्यूटन। ठीक है। हालांकि ये हमारा पता है कि एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम बराबर बराबर होते हैं, हालांकि हमको ये पता है कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर है। लेकिन फिर भी जब हमसे कहने वाली बात आ जाएगी कि भाई बताएं जरा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, कभी अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो ये है, न्यूटन है, ना कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में नहीं है बेटा। एसआई सिस्टम में क्या है? न्यूटन है। हालांकि ये बराबर है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होगी 1 न्यूटन के। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर जैसे ये फोर्स हो गया, मैं और भी एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो यहाँ जैसे एनर्जी है, अगर आप लोगों को पता होगा एनर्जी की जो यूनिट होती है वो एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की फिर से मीटर, तो टोटल मिला के क्या बन रही है? केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये जो चीज बनी, ये जो यूनिट बन रही है इसकी एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू डी डिस्टेंस, फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन और डी हमारा डी, मास को हम केजी में नापते हैं, ऐसा ये एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और डिस्टेंस को फिर से मीटर में। तो जब हमने इसको देखा तो ये बन रहा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने कहा कि एसआई सिस्टम में भी बता दो सर, तो क्या पता लगा कि एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट है वो है हमारी जूल। एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट है जूल है, लेकिन एमकेएस सिस्टम में निकल के कितनी आ रही है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर आपने तो कहा था कि दोनों एक ही बात होती है। हाँ, एक ही बात होती है न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर इन कंडीशन पे आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, तो एसआई यूनिट के तौर पे हम इसको जूल से रिप्रेजेंट करेंगे और एमकेएस सिस्टम के तौर पे हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू कैसी है? दोनों की बराबर है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में दोनों बराबर है। जैसे वेलोसिटी है हमारे पास में, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये एसआई सिस्टम में भी मीटर पर सेकेंड है और एमकेएस सिस्टम में भी मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एसआई सिस्टम में भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अपने एमकेएस सिस्टम में भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मोमेंटम की अगर मैं बात कर लूं, मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा हमारा? P इज इक्वल टू mv, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको चाहे एसआई सिस्टम में बोल दो या एमकेएस सिस्टम में, बात वही है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको साइंटिस्ट के नाम के तौर पे उनको एसआई सिस्टम में उनका नाम रख दिया था, एसआई सिस्टम में नाम दे दिया था। कुछ यूनिट्स को, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट को साइंटिस्ट के नाम पे दे दिया था, तो वहां पर उनको एसआई सिस्टम के तौर पे रख देते हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स के बारे में न्यूटन जी ने बताया था, तो न्यूटन दे दिया उसकी यूनिट। ठीक है। एनर्जी है, एनर्जी को हमने एनर्जी की यूनिट जूल बता दी थी, जूल साइंटिस्ट थे तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा? उन्होंने दिया था इसके बारे में, उन्होंने बताया था, तो यहाँ पर हमने जूल दे दी। हालांकि दोनों कैसी हैं बेटा? बराबर है। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो बेटा यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई। चले, अब मैं यहाँ पर एक और बात बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे बेटा आप लोगों को पता होगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपको याद हो तो वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है।
अच्छा, अगर मैं ऐसे करके बोल दूं, मैंने कहा कि भैया ये 1.6 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस का 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20। एक पॉइंट को मैं यहाँ उठा के ले गया, मैंने एक पावर को बढ़ा दिया। मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 80 लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता? हाँ, तीनों फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ, तीनों वैल्यूज बराबर है। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो तीनों वैल्यूज कैसी है हमारी, बराबर है। लेकिन हमारे पास एक टर्म आता है, एक कंडीशन आती है, कहती है कि किसी भी नंबर को अगर आपने लिखना है तो वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट का होना चाहिए। किस फॉर्मेट का? कोई भी नंबर हमारा इस फॉर्मेट का होना चाहिए, a इंटू 10 टू द पावर b। तो सर वही तो है सारा, लेकिन हाँ यहाँ एक ही कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है बेटा, कि a अपना जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं ऐसे करके इसको दिखा दूं, a अपना बड़ा हो या बराबर हो किससे, 1 से, लेकिन छोटा हो किससे, 10 से। a अपना 1 से बड़ा या बराबर हो लेकिन छोटा हो 10 से। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास में ये जो नंबर है, ये जो b है, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हमने किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा कि जो a है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा है, ठीक है, तो उसमें जो 10 टू द पावर आती है वो कहलाएगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखो ये क्या है, 1.6 है, और यहाँ पर देखो ये क्या है, 16 है, और यहाँ पर 0.16। तो देखें जरा, ये वाला नंबर 10 से भी बड़ा है, मैंने कहा 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 1 से बड़ा है, 1.6 क्या है, 1 से बड़ा। तो ये वाला फॉर्मेट अपना मोस्ट करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट तो तीनों है, मोस्ट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसकी कंडीशन पे जब हमारे पास में ये कंडीशन ले रहे हैं, तो ये जो पावर है, दीज आर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? These are called order of magnitude। बेटा किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। नेक्स्ट बढ़े आगे हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इसका यूज आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। मान लो कि मेरे पास 4 चीजें हैं, a है, b है, c है और d है, 4 चीजें हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात मेरे को बताया जरा, कि अगर मेरे पास में एक बकेट में यहाँ पर पानी रखा हुआ है, यहाँ पर पानी ना कहूँ मैं, लिक्विड कह दूँ, एक बकेट में मैंने यहाँ पर पानी रखा हुआ है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मग ले लिया। मग जो लिया तो मग को मैंने इसमें डिप कराया इस पानी में, और जब मैंने निकाला तो बताया मग में क्या आया, मग में क्या आ गया। तो आपका जवाब होगा, मग में अगर यहाँ पर लिक्विड था तो फाइनली मग में भी क्या आना होगा, लिक्विड ही आना होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ से क्या किया, एक बकेट थी, बकेट में मैंने यहाँ पर एक भरा हुआ मग था, इसको मैंने यहाँ पर डिप करा दिया। यहाँ से इसमें लिया था और यहाँ भरे हुए में इसमें भरा हुआ जो था उसको इसमें डिप करा दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये बताए, ये लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, तो जब इसको ऐड कराया होगा तो ये क्या बन गया होगा, फाइनली तब भी लिक्विड बन गया होगा। तो मुझे यहाँ पर समझ में क्या आया, मतलब क्या है हमारी बात का, कि पानी में अगर मिलाओगे कुछ तो आप पानी ही मिला सकते हो, है ना। जैसे अगर मार्केट में गए तो मार्केट में कभी ऐसा किया है कि 2 किलो कपड़ा दे दो, हाँ 2 किलो कपड़ा तो खरीद भी लिए होगे, ऐसा थोड़ी क्या होगा, 3 केजी आम ले लो और 2 मीटर कपड़ा ले लो, 5 केजी आम हो गए। ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता ना। 3 केजी आम खरीदे हैं और 2 मीटर कपड़ा, ये ऐड थोड़ी हो सकते। वो केजी और लेंथ दोनों डिफरेंट, मतलब मास और लेंथ दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो बेटा ऐड क्या हो जाएगा, 3 केजी में 2 केजी और ऐड हो जाएंगे, केजी में केजी तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन केजी में अगर सोचें कि लेंथ ऐड हो जाए। मैंने 2 लीटर पेट्रोल भराया था, उसमें एक किलो उसमें मैंने पानी डाल दिया, 1 किलो पानी नहीं, 1 किलो मैंने उसमें आम डाल दिए, तो क्या 3 किलो आम हो गए या 3 लीटर पेट्रोल हो गया? नहीं हुआ ना। तो क्या पता लग रहा है, मिलेगा ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा। तो कहने की बात यह है कि किसी चीज़ में हम दूसरी चीज़ तभी डाल सकते हैं जब वो क्वांटिटी अपनी कैसी हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो।
ठीक है। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। मीन्स लिक्विड में अपन लिक्विड को ही ऐड कर सकते हैं, लिक्विड में अपन सॉलिड को ऐड नहीं कर सकते। जो लीटर बन रहा है, लिक्विड मेरा 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो इसमें जब हम कुछ ऐड करेंगे तो वो लीटर में ही ऐड करना है हमने। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड करना है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, फोर्स में से फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है, फोर्स में फोर्स को ही ऐड करना है। तो बस इतनी सी बात है कि फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम ऐड कर रहे हैं तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ऐड नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो बताएं ज़रा थोड़ा सा और मुद्दे की बातें बताएं कि पानी था, पानी में मैंने पानी को ऐड करा तो बना क्या मेरा पानी। मैंगो शेक बन जाता है क्या? पानी में पानी को ऐड करा मैंगो शेक निकला, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या हो रहा, पानी में पानी को ऐड कर रहे हैं तो पानी ही बन रहा है, पानी में से पानी को निकाल रहे हैं तो भी क्या हो रहा, पानी ही बच रहा है। यानी कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देख के बताएंगे, अगर ये और ये चीज़ हमारी दोनों सेम ऐड हो रही हैं, अगर ऐड हो रही है तो ए और बी दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे, तभी ये ऐड हो पा रहे हैं। सोच के देखें, सी में से डी निकल रहा है, किसी चीज में से कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी तभी निकल सकती है। ये चारों फिजिकल क्वांटिटी है, हमें नहीं पता ये कौन कौन है, बस नाम इन्होंने ए बी सी डी दिया है। ए में बी ऐड हो रहा है तो कभी ऐड हो सकता है जब दोनों कैसे होंगे बेटा, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। सी में से डी हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा तो कभी होगा ये सब्ट्रैक्ट जब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। सी में से डी यानी कि सी और डी भी हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सोचो जरा, ए और बी मिला के इन दोनों को, मतलब जो चीज ये है वही चीज ये है, इन्होंने मिला के कोई तीसरी चीज बना ली वाई, जो कि ये भी वही होगी, यानी कि जो ए होगा वही बी होगा, वही क्या होगा, वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? पानी में पानी ऐड किया, पानी में पानी ऐड किया तो बनेगा भी क्या, पानी, है कि नहीं। यहाँ पर किसी और चीज में से किसी और चीज को सब्ट्रैक्ट किया तो बनेगा भी तो वही, यानी कि ये चीज हमारी क्या है, एक्स है। सी और डी बराबर सेम चीज है तो सी और डी बराबर नहीं कह सकते, बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन क्या सेम चीज तो हो सकती है। पानी है, पानी में से पानी सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा भी तो पानी, है ना। और यहाँ बीच में इक्वल्स का साइन इक्वल का साइन लगाए तो पता क्या लगा, y इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता लगा कि a बराबर y, a बराबर b है, b बराबर y है और y बराबर x है बराबर c है। यानी कि यहाँ से क्या पता लग रहा है कि a बराबर b बराबर c बराबर d। तो क्या समझ में आया बेटा, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करोगे तो फाइनली मिलेगी भी अपन को वेलोसिटी ही। ये वाली इक्वेशन सब लोगों ने पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन पढ़ी है। तो सोच के बताया जरा, यहाँ पर ये चीज क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही है ना, है तो वेलोसिटी ही। ये क्या है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, सॉरी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन पर्सनली क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनटू में टाइम है। तो देखो इसको काटा तो ये भी क्या मिली हमें, वेलोसिटी।